हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समतल प्रगामी तरंग का समीकरण। एसके साइंस वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एवं आईटीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट आप सभी का स्वागत करता है। आज हम बात करेंगे डिप्लोमा के या पॉलिटेक्निक के चैप्टर नंबर 1 अनुप्रयुक्त भौतिकी सेकंड से जो टॉपिक होगा समतल प्रगामी तरंग का समीकरण। समतल प्रगामी तरंग का समीकरण क्या होता है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? द इक्वेशन ऑफ, ऐसे लिखते हैं, द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की बात करेंगे। द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कैसे निकालेंगे? तो डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहेंगे और बनने का प्रयास करिएगा हमेशा, ताकि इस वीडियो को अच्छा से हम लोग समझ सके। ये डेरिवेशनल है, अगर जो आप लोग डेरिवेशन नहीं समझे रहोगे तो आगे आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो डियर फ्रेंड्स, ज्यादा ना समय लेते हुए हम इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। देखिए, इक्वेशन क्या कर रहा है, समतल प्रगामी तरंग का समीकरण। कि समतल प्रगामी तरंग का समीकरण क्या होता है, इंग्लिश में द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होते हैं। हम पहले जानेंगे कि समतल प्रगामी तरंग क्या होते हैं। ऐसे समतल प्रगामी तरंग क्या होता है, प्रगामी तरंग किसे कहते हैं? आप लोग याद रखिएगा कि एनी वन पार्टिकल, हमने ऐसे बताया है कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी माध्यम के कण या तरंग के कण जब किसी माध्यम में गति करता है तो वो ऑलरेडी अल्टरनेट मोशन करता है और वह एक प्रकार के निश्चित दिशा में गति करता है। जब वो निश्चित दिशा में गति करता है, चाहे एक्स एक्सिस पे गति करता हो, चाहे वाई एक्सिस पे गति करता हो, चाहे जेड एक्सिस पे गति करता हो, तो केवल वह एक तल में होना चाहिए। जब एक तल में गति करता है, उन तरंगों को हम क्या कहते हैं, समतल प्रगामी तरंग कहते हैं। एक्स एक्सिस पर देखिए, ये जो हमारी तरंग है एक्स एक्सिस पे गति किया है। जब ये एक्स एक्सिस पे गति किया है, एक्स अक्ष पे ये तरंग गति की हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इस प्रकार के तरंग को समतल प्रगामी तरंग के नाम से जानेंगे। कि एनी-वन माध्यम के कण या एनी-वन तरंग के पार्टिकल जब किसी एक ही डायरेक्शन में अल्टरनेट मोशन करते हुए या तो धनात्मक दिशा में या तो ऋणात्मक दिशा में गति करता है, तो उसे हम समतल प्रगामी तरंग के नाम से जानते हैं। ठीक डियर फ्रेंड्स, अब आशा करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसके डेरिवेशन की बात करते हैं, एकदम ध्यान पूर्वक बने रहिएगा। मान लिए कि हमारा यह कोई एक्सिस है, सपोज दैट ये हमारा एक्सिस है, यानी एक्स एक्सिस है, जिसे हम साम्यावस्था के नाम से जाने थे, साम्यावस्था के नाम से जाने थे। इसके पहले वाले वीडियो में हम साम्यावस्था के नाम से जाने थे। ये हमारा कोऑर्डिनेट है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ये हमारा कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष, और ये हमारा एक्स अक्ष है। यहाँ पर कोई पार्टिकल है और ये तरंगों के रूप यानी समतल प्रगामी तरंग के रूप में गति कर रहा है, या तरंगे ये गति कर रही। मान लिए कि इसका आयाम क्या है बाबू, यहां से आयाम इसका ए है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए है, और ये किस अक्ष पर आयाम दर्शा रहा है, किस अक्ष पर, वाई अक्ष पर आयाम दर्शा रहा है। तो हम आप लोगों को बहुत बार पढ़ाए होंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम से कि एक्स अक्ष पर हमारा cos थीटा होता है और वाई अक्ष पर हमारा sin थीटा होता है, और जब हमारा जेड एक्सिस होता है यहाँ tan थीटा होता है। तो एम्पलीट्यूड किस अक्ष पर मिल रहा है, वाई अक्ष पर, यानी विस्थापन किस पे मिल रहे हैं, वाई अक्ष पर, इसलिए इसे क्या लिखेंगे, साइन। अब ये पार्टिकल जो है, यहाँ का जो पार्टिकल है ये ऑलरेडी अपने स्थान से मोशनल है, गतिमान है। गतिमान होने के कारण से इनका जो कोणीय वेग है वो कोणीय वेग क्या है, ओमेगा है। और ये किस वेग से गति कर रहा है, ये भी वेग से गति कर रहा है। मान लीजिए कि ये भी वेग से गति कर रहा है। कितनी दूरी ये तय किया, हमने सपोज दैट ऐसे मान लिया कि यह हमारी तरंग जो है एक्स दूरी तय किया, अनंत बिंदु तक एक्स दूरी तय किया, भी वेग से एक्स दूरी तय किया।
अब ये अपना हर पोजीशन पर, हर स्टेप पर अपना एंगल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, बांटते हुए चल रहा है। कभी देखा जाए यहां पार्टिकल था, यहां था, यहां था, यहां था, यहां था, तो इनके एंगल में परिवर्तन, फिर वही कंडीशन इधर से इनके एंगल में परिवर्तन होते जाते हैं, इसलिए इसको हम कोणीय विस्थापन के नाम से, कोणीय वेग के नाम से जानेंगे। हम मान रहे हैं कि ये पार्टिकल यहां से यहां तक आने में स्मॉल टी समय और यहां से ऐसे ऐसे यहां तक जाने में स्मॉल टी समय ले रहा है। पूरा समय t प्लस टी बराबर कितना हो जा रहा है, 2t बराबर हमने मान लिया कि एक आवर्तकाल क्या है, कैपिटल टी है। एक आवर्तकाल क्या है, आवर्तकाल क्या है बाबू, कैपिटल टी है। तब हम इसके इक्वेशन की व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक के अनुसार समतल प्रगामी तरंग का जो समीकरण वेरीफाइड होगा उसे हम व्यक्त कर सकते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं इसको देखते रहिएगा। डियर फ्रेंड्स, यहां से देखिएगा कि ये हमारा क्या है, ऊर्ध्वाधर का विस्थापन है, जिसे हम एम्पलीट्यूड के नाम से भी जान सकते हैं। वाई एक्सिस मूल बिंदु से जो हमारा ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ का विस्थापन है, जिसे हम आयाम के नाम से भी जान सकते हैं। तो हम पहले कि इसको लिखेंगे y इक्वल, दूसर का आयाम हमारा कौन है, a, और इस पर कौन सा एंगल है, कौन सा साइन लेंगे, साइन, और उसके बाद से कौन गति कर रहा है, पार्टिकल गति कर रहा है, कितने वेग से गति कर रहा है, कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रहा है, कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रहा है। अब कितने समय में गति कर रहा है, कितने समय में गति कर रहा है, तो हमने मान लिया कि ये v चाल से गति कर रहा है और t समय बटे x से गति कर रहा है, इस टाइप से। देखो एक फार्मूला पढ़े होंगे, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ऐसे फार्मूला पढ़े होंगे, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब हम यानी इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि v बराबर x बटे टी, v बराबर x बटे टी के नाम से। v बराबर x का होगा, विस्थापन होगा, यानी पूरी दूरी x होगी, और कितना समय लगेगा, इतना दूरी जानने में कितना समय मैंने मान लिया t समय लगा। कितने वेग से जा रहा है, v वेग से जा रहा है। अब हम इसी को या करके लिख सकते हैं कि t इक्वल, t का मतलब यहां से यहां तक आने में लगा समय, t इक्वल x बटे v भी हो सकता है, यानी t इक्वल x बटे v, यहाँ पे t इक्वल x बटे v। अब देखो t इक्वल x बटे v, अभी मैं लिख रहा हूं t इक्वल x बटे v, इसे हम कंपेयर कर सकते हैं t माइनस एक्स बटे v, पक्षांतर कर सकते हैं t माइनस एक्स बटे v। तो यहाँ का जो समीकरण होगा t माइनस एक्स बटे v। ये देखिएगा, इसको जब इधर पक्षांतर करेंगे तो t माइनस एक्स बटे v होगा, तो t माइनस एक्स बटे v के नाम से जानेंगे। अब देखो इसको समीकरण नंबर हमने कितना मान लिया, 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब हम लोगों को ये पता है, ये ज्ञात है, हम लोग क्या जानते हैं कि कोणीय वेग, यहाँ देखना बाबू, ज्ञात है, हम लोग को क्या ज्ञात है कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2 पाई n, कल के समीकरण में मैंने निकाला था। कल के लेक्चर में, जो पिछला लेक्चर है उस लेक्चर को देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ओमेगा इक्वल 2 पाई n तथा v इक्वल n लेमडा, जहां पर n ओमेगा क्या था, कोणीय आवृत्ति के नाम से या कोणीय वेग के नाम से जानते थे, 2 पाई कोण था, n आवृत्ति थी, v वेग था, n आवृत्ति, लेमडा तरंग दैर्ध्य के नाम से जाना जाता था। अब देखो, अब इन दोनों वैल्यूज को यहां पुट कर दो, इन दोनों वैल्यूज को उठा करके इनके इक्वेशन में पुट कर दो, हल कर दो, रख दो, तब हम क्या पाते हैं, अतः ऐसे लिखते हैं, अतः y इक्वल a साइन ओमेगा के जगह मुझे क्या लिखना है, 2 पाई n। और देखो अब इसको हम अगर मल्टीप्लीकेशन करें, v का मल्टीप्लीकेशन करें तो v इंटू टी माइनस एक्स बटे v, ऐसे लिख सकते हैं, v का गुणा t में इस ऊपर चला जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा, बटे v लिख देंगे, या करके ऐसे लिख सकते हैं, या y इक्वल a साइन 2 पाई n के जगह मैं क्या लिख, n बराबर, मैं लिखने के लिए बताऊं, n बराबर, या n के जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 बट्टे टी, अभी याद रख रहिएगा, n की जगह पे मैं 1 बट्टे टी लिखूंगा, 2 पाई n इंटू v के जगह मुझे क्या लिखना है बाबू, n इंटू
देखो 1/v को मैं बाहर कर लिया, 1/v को बाहर कर लिया, v के जगह कितना लिख लिया, n इंटू लेमडा इंटू टी माइनस एक्स। याद रखिएगा, जैसे 1/v यहाँ छुपा हुआ है, 1/v बाहर कर दिए, 1/v बाहर कर दिए, 1/v बाहर कर दिए, और 1/v बाहर हो गया तो vt माइनस एक्स इधर बचा, जो कि v की वैल्यू मुझे क्या रखना है, n लेमडा मैंने रख दिया, t है अपने जगह पे, माइनस एक्स अपने जगह पर है। अब उसके बाद से 2 n है बटे v, इस v की जगह भी मैं यही लिख देता हूं n लेमडा। देखो n से n यहाँ कट जाता है। अब y इक्वल क्या निकलेगा, a साइन इंटू क्या बचेगा 2 बटे लेमडा, 2 देखो 2 अब बटे कितना बचा लेमडा, n से n कट गया है, इधर n लेमडा इंटू टी माइनस एक्स बचा, n लेमडा इंटू टी माइनस एक्स बचा है। फिर उसके बाद से इस 1 लेमडा को अंदर कर दो। अब या करके ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल a साइन 2 और फिर n लेमडा t बटे लेमडा माइनस एक्स बटे लेमडा, ऐसे लिख सकते हैं कि 1 लेमडा, यही 1 लेमडा है, इसको अंदर जब ढकेलेंगे तो समझ लीजिए अब आगे क्या होगा, लेमडा से लेमडा कट जाएगा, तब हम पाएंगे कि y इक्वल a साइन 2 इंटू n इंटू टी माइनस एक्स बटे लेमडा, इतना समीकरण पाएंगे। अतः n की जगह पे मुझे क्या रखना है, 1/t। अब ऐसे लिखेंगे, अब y इक्वल a साइन 2 इंटू n के जगह मुझे क्या लिखना है बाबू, 1/t यानी t बटे कैपिटल T माइनस एक्स बटे लेमडा, एक्स बटे लेमडा। इस समीकरण को ऐसे लिख देंगे, इस समीकरण को समतल प्रगामी तरंग का समीकरण कहते हैं, समतल प्रगामी तरंग का समीकरण कहते हैं, याद रख लीजिएगा, कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। यानी इस समीकरण को y इक्वल, ये जो हमारा समीकरण है, ये जो हमारा समीकरण y इक्वल a साइन 2 t बटे कैपिटल T माइनस एक्स बटे लेमडा, जहां पर y क्या है हमारा विस्थापन है, a एम्पलीट्यूड आयाम है, 2 क्या है एंगल है, और स्मॉल t क्या है टाइम है, और जो कैपिटल T है a पीरियोडिक टाइम है, x डिस्प्लेसमेंट, और लेमडा क्या है वेवलेंथ है। तो डियर फ्रेंड्स, इतना बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम आगे की बात करते हैं कि अगला स्टेप हमारा क्या होगा। अब देखिए, अगर हम सपोज दैट मान लें कि ये सभी तरंगें इसी के जैसे ही, सपोज दैट लेट अस कंसीडर कि ये जो तरंगें आगे की तरफ प्रोवाइड हो रही थी, प्रोपिगेट कर रही थी, ये जो तरंगें हैं आगे की तरफ प्रोपिगेट कर रही थी, ठीक इसी के प्रकार का एक और प्लेन प्रोग्रेसिव वेव प्रोपिगेट करता हो, एक और प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या करता हो, प्रोपिगेट करता हो। इसे हम इंग्लिश में SHPW के नाम से जानेंगे, इसे हम SHPW के नाम से भी जानते हैं, समतल प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को SHPW के नाम से जानते हैं, जहां पर SHP का मतलब होगा, S का मतलब होगा सिंपल हार्मोनिक, H का मतलब हार्मोनिक होगा बाबू, हार्मोनिक, P से प्लेन प्रोग्रेसिव, या ऐसे बोल रहे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, W से वेव के नाम से जानेंगे, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव या प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के नाम से जानेंगे। अब हम आगे कह रहे हैं कि एक तरंग तो हमारा अल्टरनेट कर रहा है, लेकिन उसी डायरेक्शन में, जैसे एक्स डायरेक्शन में अगला तरंग ए प्रोवाइडेड हो रहा है, ठीक इसी डायरेक्शन में एक और तरंग उत्सर्जित होता हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक गड्ढा है, नाला है या गड्ढा है, उस गड्ढे में पानी भरा है, एक टुकड़ा तुम डाल दिए, डालने के बाद से एक तरंग निकली और आगे की तरफ प्रोवाइड हुई, ठीक उसी के पीछे उसका दूसरा तरंग आगे की तरफ प्रोपिगेट कर रहा है उसी डायरेक्शन से। तो उनके बीच जो कलांतर निकल रही है, यानी उनके बीच का जो कलांतर निकल रहा है वो क्या है,
फाई है। अगर जो पॉजिटिव डायरेक्शन में अगला तरंग पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो उसके पिछले वाला तरंग भी अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में गति करता हो, या अगला तरंग अगर नेगेटिव डायरेक्शन में प्रोपिगेट करता हो, उसके पीछे वाला पार्टिकल भी, उसके पीछे वाला तरंग भी नेगेटिव डायरेक्शन में प्रोपिगेट करता हो, तो उनके बीच का जो कालांतर होता है वो सभी क्या होते हैं, फाई होते हैं। तो इसलिए हम प्लस माइनस क्या लिखते हैं, फाई, कि एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में जब एक तरंग उसके पीछे वाले तरंग भी उसी डायरेक्शन में गति करता हो, तो उनके बीच का जो कालांतर हो वो प्लस फाई होगा। अगर जो नेगेटिव डायरेक्शन में करता हो तो उसे हम माइनस फाई से डिनोटेड करेंगे। तब हमारा समीकरण क्या प्राप्त होगा, तब हमारा समतल प्रगामी तरंग का समीकरण कैसे हम लिखेंगे, अतः ऐसे लिखेंगे, अतः x माइनस एक्स के जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, माइनस एक्स के जगह पर मैं क्या लिखूंगा, प्लस एक्स। माइनस एक्स के जगह पर मैं क्या लिखूंगा, प्लस एक्स, क्योंकि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारी प्रगामी तरंगें आगे की तरफ बढ़ती हैं। तब हम क्या पाएंगे, y इक्वल ए साइन यहां देखना बाबू, ओमेगा, ए साइन ओमेगा, और हम लिखे थे हम लोग t माइनस एक्स बटे भी। तो t माइनस की जगह मुझे क्या लिख देना, x बटे भी, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में होने के कारण t माइनस एक्स बटे भी के जगह पर, जो हमारा समीकरण पहले t माइनस एक्स बटे भी था, तो माइनस एक्स के जगह मैंने क्या लिख दिया है, x प्लस भी, यानी प्लस एक्स लिख दिया है। या करके ऐसे लिख सकते हैं कि y इक्वल ए साइन, लास्ट में मैंने क्या पाया, y इक्वल ए साइन ओमेगा के जगह मैं लास्ट में पाया हूं, लास्ट समीकरण 2 पाई, और उसके बाद से पाया हूं स्मॉल t बटे कैपिटल T अब प्लस x बटे भी, x बटे क्या, x बटे लेमडा पाया हूं, x बटे लेमडा। इस समीकरण को समतल प्रगामी तरंग का भी समीकरण कहते हैं। इस समीकरण को समतल प्रगामी तरंग का भी समीकरण कहते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो आशा करता हूं कि ये सभी बातें आप लोगों को लगभग में समझ में आ गई होगी। डियर फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।